देश में जारी किसान आंदोलन में रोज नया एंगल जुड़ता नजर आ रहा है। इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने भी साजिश के तहत अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन अब इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ तो मोदी सरकार ने इन सभी विदेशी सेलिब्रिटीज को आड़े हाथों लेकर इन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने रिहाना और मियां खलीफा पर सवालों की कतार लगा दी। पात्रा ने अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह से पूछा कि बताइए ये रिहाना कहाँ किसानी करती है, ये ग्रेटा कहाँ किसानी करती है, कहाँ के किसान हैं? हम तो इस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। कौन किसानों को षड्यंत्रकारी कह रहा है? कौन कह रहा है कि किसान एंटी नेशनल है? हम कह रहे हैं कि रिहाना ने जो ट्वीट किया, ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, उन्होंने षड्यंत्र के अंतर्गत ट्वीट का इस्तेमाल कर ट्वीट किया। ये रिहाना क्या किसान है? ये मियां खलीफा क्या हल चलाती हैं? ये कोई किसान विसान नहीं है, ये सब पैसा लेकर काम करती हैं। ये मियां खलीफा बिना पैसे लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलेंगी, ये रिहाना बिना पैसे लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलेंगी। ये सब पैसों का कारोबार है और ये षड्यंत्र है। संबित पात्रा ने अपने सवालों से रिहाना और मियां खलीफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों का धंधा चौपट कर दिया है, जिसके बाद ये सभी भारत के लिए कोई भी दूसरा षड्यंत्र रचने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत के लोग और मोदी सरकार किसानों के नाम पर ढोंग रचने वालों की पोल खोलने के लिए सामने आ चुकी है। अब चाहे वो देश का विपक्षी खेमा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सिंगर रिहाना और पॉर्न स्टार मियां खलीफा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और ममता बनर्जी भारी टेंशन में हैं। दीदी टीएमसी के टूट से बेहद चिंतित हैं और अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई हैं। लेकिन टीएमसी नेताओं पर दीदी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है और आए दिन टीएमसी का कोई न कोई नेता या विधायक पार्टी छोड़ दे रहे हैं। इस बार दीदी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के बागी नेताओं से भी है, जो बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं। इन सब के बीच टीएमसी प्रमुख अपने बचे हुए नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। बीते दिनों उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने नेताओं को एक स्लोगन सुनाया है। सीएम ममता बनर्जी ने हाथ में माइक थामकर पार्टी का स्लोगन सुनाया। उन्होंने कहा, चाहिना बीजेपी के चाहिना। ममता ने कहा कि टीएमसी का विकल्प कोई है तो वो केवल टीएमसी है। बीजेपी दंगे कराना चाहती है पर हम शांति। इसी वजह से हमारा स्लोगन है चाहिना दंगा के चाहिना लुटेरा के चाहिना भ्रष्टाचार के चाहिना। ममता ने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा कि वो अपना मनोबल ऊंचा रखकर चुनावी मैदान में जाए और बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करें। दरअसल 2021 में बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ लोकसभा चुनाव से ही बिगुल फूका हुआ है। लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने सफलता हासिल की है और विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचना चाहती है और ममता बनर्जी इसी से डरी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी के 10 सालों के शासनकाल के बाद जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी या बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। ये चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन दोनों दलों के बीच जमकर मारकाट मची है। किसान आंदोलन में किसानों की मसीहा बने राकेश टिकैत आंदोलन पर बयान जारी करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जिनका समर्थन कर रहे हैं राकेश टिकैत उनके बारे में जानते तक नहीं है कि वो कौन है। दरअसल किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना और पॉर्न स्टार मियां खलीफा के ट्वीट पर जब राकेश टिकैत से मीडिया ने सवाल किया तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये विदेशी हस्तियां ट्वीट कर भी रही हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है, वो कुछ ले दे थोड़ी रही है। लेकिन अगले ही समय में उन्होंने पूछा कि ये हस्तियां हैं कौन, मुझे क्या पता, करा होगा, मैं क्या जानूं। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत ने आंदोलन की आगे की रणनीति का जिक्र किया और कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन किस तरह आगे बढ़ने वाला है। टिकैत ने हर गांव के 15 किसानों को एक ट्रैक्टर से 10 दिन के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए भाकियू के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सरकार इन कानूनों के जरिए ब्रिटिश सरकार के 122 सालों के इतिहास को दोहरा रही है। बता दें कि किसानों की आड़ में हुड़दंगियों की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने हर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुख्ता किए हैं। ऐसे में किसान नेताओं की टेंशन बढ़ गई है कि अब किसानों के नाम पर दूसरा ढोंग कैसे रचा जाए, क्योंकि मोदी सरकार इन हुड़दंगियों को घेरने के लिए कोशिश में जुट गई है। ऐसे में राकेश टिकैत के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची दिखाई दे रही हैं। इसलिए वो अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए विपक्ष की चाटुकारिता करने में जुट गए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और उसके बाद मोदी सरकार के सख्त रवैये से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अकल ठिकाने आ गई है। उपद्रवी किसानों पर अब सरकार की दोहरी मार पड़ी है।
केंद्र सरकार कृषि कानून बिल वापस नहीं लेने पर तो अड़ा ही हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी राकेश टिकैत समेत दूसरे उपद्रवी किसानों पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया है। वहीं जल्द ही राकेश टिकैत का भी नंबर आने वाला है, जिसके बाद राकेश टिकैत के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने किसानों से पीएम मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलने की अपील की थी। वहीं अब कल होने वाले चक्का जाम को लेकर भी टिकैत का रुख नरम हो गया है। पहले टिकैत पूरे देश भर से किसानों को दिल्ली बुला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपील की है कि जो जहां है वहीं से चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। बता दें कि किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का ये ऐलान बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने की, अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत दूसरे मुद्दों के विरोध में किया है। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत के रुख में नरमी मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब तक यही लग रहा था कि पिछली बार की तरह किसान फिर दिल्ली में हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन एक दिन पहले ही किसानों ने ऐलान कर दिया है कि इस बार प्रदर्शन दिल्ली में नहीं होगा बल्कि दिल्ली से बाहर होगा। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ सिंघू, गाजीपुर समेत दिल्ली की कई बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई थी, जिसके बाद कई किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। आंदोलन खत्म होता देख मीडिया के सामने किसान नेता राकेश टिकैत रोने लगे, जिसके बाद से कुछ किसान नेता फिर से आंदोलन में शामिल हो गए हैं। देश में पिछले 2.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है, जिसकी हवा अब दूसरे देशों तक पहुंच रही है। किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों के बयान आने शुरू हो गए हैं। कोई किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो कोई मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों की तरफदारी कर रहा है। बीते दिनों अमेरिका ने भी मोदी सरकार में बनाए गए 3 कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज के बयानों पर भारत के तमाम टीवी चैनल्स पर बवाल मचा हुआ है। चैनल्स पर इन मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसी ही एक डिबेट न्यूज 24 पर हुई, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता संजू वर्मा ने इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के दौरान बातों में किसानों के मुखिया राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया है। न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता ने जब संजू वर्मा से सवाल किया कि 70 दिन अगर कोई आंदोलन चलेगा तो विपक्ष तो सड़कों पर उतरेगा ही, संसद में मुद्दा उठाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी लीजिए। इस सवाल के जवाब में संजू वर्मा ने कहा, मानक जी आपने सही कहा, दिल्ली पुलिस जो भी करती है तो इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की है। आप हमें ये बताइए कि जांच एजेंसी पर उंगली उठाना, लांछन लगाना और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सेकंड गेस करना कहाँ की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। संजू वर्मा ने आगे कहा कि 70 दिन हो या 80 दिन, मोदी सरकार ने दिखाया कि शाहीन बाग के बाद भी डोंट टेस्ट द माइंड ऑफ द स्टेट। ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जिल इमाम जेल में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि राकेश टिकैत जैसे लोग भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। 26 जनवरी के दिन भी राजधानी दिल्ली में हुड़दंग मचाने वालों को हिरासत में लिया गया है। राकेश टिकैत को भी पुलिस नोटिस भेज चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को अपने समर्थन में जुटा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि टिकैत पर पुलिस कब शिकंजा कसती है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटे बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। किसानों के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन का रंग रूप ही बदल गया है। राजनीति, दिल्ली हिंसा और राकेश टिकैत की वजह से ये आंदोलन लापता हो गया है। राकेश टिकैत के खिलाफ अब किसान संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं हाल के दिनों में दिए गए राकेश टिकैत के बयान भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हिंसा हुई है, उसमें भी राकेश टिकैत का नाम सामने आ रहा है, जबकि इस आंदोलन को अब कांग्रेस खुलकर समर्थन दे रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर ने उपद्रवी किसानों का केस लड़ने के लिए 40 वकीलों की टीम भेजी है, जिसके बाद इस आंदोलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंजाब से ही वकीलों को क्यों भेजा गया, जबकि आंदोलन में दावा किया गया है कि पूरे देश के किसान शामिल हैं। दूसरी बात, अब इस आंदोलन में जात पात को भी घुसा दिया गया है। किसान आंदोलन के बीच पंडित ब्राह्मण भी हुआ। सवाल है कि किसान आंदोलन में धर्म मजहब को क्यों शामिल किया गया। फिर राकेश टिकैत अचानक पगड़ी पहनने लगे, इस पर भी सवाल उठे कि ये प्रदर्शन तो किसानों का है, फिर वो सिख हो या हिंदू या फिर मुसलमान। ऐसे में किसानों को भड़काकर आंदोलन में झोंकने वाले राकेश टिकैत भी दिल्ली पुलिस के निशाने पर हैं। वहीं बीते दिनों राकेश टिकैत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक कमेंट किए गए। ऐसे में साफ है कि किसानों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन किसान आंदोलन था ही नहीं, बल्कि इसका मकसद मोदी और केंद्र सरकार को कमजोर करना था और इसमें विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों को समर्थन दे रही थी। हालांकि सब कुछ साफ हो चुका है।
जिसके बाद उम्मीद है कि किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।